जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 17 अप्रैल 2023 को हम डिस्कस करेंगे आज का डेली करंट अफेयर। और इससे पहले के पर डे के करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी करिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। रविंद्र जडेजा ने अप्रैल 2023 में टी20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए हैं। जडेजा किस टीम से आईपीएल 2023 में खेल रहे हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के 16वां संस्करण है आईपीएल 2023। और आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, टाटा ने स्पॉन्सर किया है। और जो आधिकारिक पार्टनर बना है आईपीएल 2023 के लिए वो बना है हर्बालाइफ। याद रखिएगा, आधिकारिक पार्टनर जो बना है वो हर्बालाइफ बना है। बीसीसीआई ने हर्बलाइफ को आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है आईपीएल 2023 के लिए। स्पॉन्सरशिप हासिल है टाटा ग्रुप को, तो इसलिए टाटा आईपीएल लिख के आता है। और 2023 में जो संस्करण हो रहा है इसमें 70 मैच होने हैं लगभग। और पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच ही हुआ था, जिसमें गुजरात टाइटंस जीत गई थी। और जो रविंद्र जडेजा के बारे में हम बात करें तो रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे हैं। और रविंद्र जडेजा 2022 में इन्होंने कुछ मैचों में कप्तानी भी की है, मतलब वो कप्तान भी रहे थे। और हम सीएसके के बारे में बात कर लेते हैं तो सीएसके ने आईपीएल खिताब अब तक 4 बार जीता है। सीएसके ने 4 बार आईपीएल खिताब जीता, सर्वाधिक बार 5 बार जीता है मुंबई इंडियंस ने। और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीरें जारी की हैं? तो ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम, जिसने क्रैब नेबुला की तस्वीरें जारी की हैं, नासा। याद रखिएगा, क्रैब नेबुला की तस्वीरें हाल ही में नासा के द्वारा जारी की गई। नासा के बारे में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत में इसरो है वैसे ही अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैतेई समुदाय ने 14 अप्रैल को द्वीप में चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो पहले तो मैतेई समुदाय ने चंद्र नववर्ष मनाया है 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। चिरोबा चंद्र नववर्ष, क्योंकि सीधे सीधे पूछ सकता है कि किस समुदाय ने चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया, तो ये मैतेई समुदाय ने मनाया है। और ये मणिपुर का है। ये जो समुदाय है मैतेई समुदाय, ये मणिपुर से संबंधित है। तो पूछा गया है मणिपुर के जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। याद रखिएगा, अनसुईया उइके हैं। ला गणेशन इसके पहले राज्यपाल थे, तो वो 12 फरवरी 2023 को उनकी जगह अनसुईया उइके को राज्यपाल बनाया गया है। और मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेंद्र सिंह। याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह हैं मणिपुर के। और मणिपुर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है म्यांमार के साथ, वो पूर्व में म्यांमार है मणिपुर के। और मणिपुर को आधुनिक पोलो का जन्म स्थान माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक पोलो का जन्म स्थान किसको माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। और पोलो का जो स्थानीय नाम है उसका नाम है संगोल कागजेई। याद रखिएगा, संगोल कागजेई नाम से पोलो को जाना जाता है वहाँ पे। और ये आधुनिक पोलो का जन्म स्थान माना जाता है मणिपुर को। और मणिपुर की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेंद्र सिंह।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में सुरंग का निर्माण किया जा रहा है वो है जोजिला सुरंग। याद रखिएगा, जोजिला सुरंग का निर्माण वर्तमान में जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक भारतीय राज्य था, फिर उसे 31 अक्टूबर 2019 को दो भागों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर और दूसरा हिस्सा है लद्दाख। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी दो राजधानियां हैं, श्रीनगर जो गर्मी के दिनों में रहती है और जम्मू जो सर्दी के दिनों में रहती है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? श्री मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं और 114 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जो हाल ही में कोलिस्टिन क्या है? हाल ही में चर्चा में रही कोलिस्टिन क्या है? याद रखिएगा, कोलिस्टिन एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, कोलिस्टिन एक एंटीबायोटिक दवा है और इसका प्रयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी जल्दी में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है, उसमें जो शीर्ष पर राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है कर्नाटक का, तीसरा नंबर आता है केरल का। तो ये सब तीनों दक्षिण भारतीय राज्य हैं। आंध्र प्रदेश टॉप पर है, पहले नंबर पर, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। याद रखिएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को जो मंजूरी दी है, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये घाना है। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक मलेरिया वैक्सीन बनाई है, उसे बच्चों के लिए बनाई है और ये मलेरिया वैक्सीन उसे घाना ने मंजूरी दे दी है। तो घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई मलेरिया की वैक्सीन जो बच्चों के लिए उसे मंजूरी दी है। ठीक है, घाना के बारे में बात कर लेते हैं। घाना आप जानते हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश है और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी जो है यानी घाना की राजधानी अक्रा है और वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति जॉन अता मिल्स हैं। कौन है? जॉन अता मिल्स हैं घाना के वर्तमान राष्ट्रपति और घाना की राजधानी याद रखिएगा, राजधानी है अक्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत भारत में अगले 5 वर्षों में खेल सुविधाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो खेलो इंडिया अभियान के तहत जो है लगभग 3200 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। ये इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ाना और एक दूसरे खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार करना है, जिससे भारत का खेल में जो खेल प्रतियोगिताओं हैं उनमें स्तर सुधर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी जो है वो नई दिल्ली करेगा। ठीक है, और इसमें बहुत से बौद्ध नेता और जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध विद्वान हैं, सभी शिरकत करेंगे। और जो ये प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो हो रहा है, इसका जो थीम है यानी विषय है वो है दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है विषय, तो उसका विषय है ये जो प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हो रहा है इसका विषय है दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म तो आप सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था
नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है पाकिस्तान को। यूएई के बारे में जान लेते हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कौन है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है दिरहम, याद रखिएगा, दिरहम मुद्रा चलती है। और यहाँ की अरब प्रदेश में स्थित, तो यहाँ की राजभाषा भी अरबी है। राष्ट्रपति जो हैं यहाँ के, वो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नाम याद रखिएगा, यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो है 584.755 अरब डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 584.755 अरब डॉलर। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है, और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की दूसरी बैठक किस देश में हुई? तो याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इस अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और इसकी अध्यक्षता जो की है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इसकी ये जो बैठक हुई थी 12 से 13 अप्रैल के मध्य हुई थी। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर पूरा हुआ, और आपको ये वीडियो